हिंद महासागर में तैरते हुए छोटे छोटे रत्न अंडमान और निकोबार द्वीपों का समूह। ये द्वीप भारत के भूखंड से कुछ ही दूरी पर एकांत में स्थित हैं। भारत के दक्षिणी सिरे पर स्थित ये द्वीप तरह तरह के पशु पक्षी और वनस्पति जीवन के लिए मानो स्वर्ग है। 572 द्वीपों का यह समुदाय 700 किलोमीटर तक की लंबाई में फैला हुआ है, जिनमें केवल 36 द्वीपों में ही आबादी बसती है। यहाँ का मौसम सदा गर्म और उमस भरा होता है। तापमान में बहुत कम उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। साल भर में औसतन 3180 मिलीमीटर वर्षा होती है। प्राकृतिक परिपूर्णता का यहां भरपूर अनुभव होता है। भौगोलिक क्षेत्र का 92% वनस्पति से भरपूर है। यहां के निवासियों के मुख्य व्यवसाय सामुद्रिक गतिविधियां, खेतीबाड़ी और मुर्गी पालन है। द्वीपों की मुर्गियों की आबादी में निकोबारी मुर्गी, फ्रिजल मुर्गी, नेकेड नेक, एसेल, लाल जंगल मुर्गी और मोंग्रेल है। कुछ विदेशी मुर्गियों के बीजांश और नस्लें केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्था यानी कैरी, पोर्ट ब्लेयर, पशु निर्वाह विभाग और अन्य प्रदेशों से आए हुए किसानों द्वारा लाई गई हैं। परंतु अध्ययन से यह साबित होता है कि निकोबारी मुर्गी निकोबार द्वीप समूह में बहुत पहले से ही मौजूद थी और इनकी ये किस्म भारत में पाए गए अन्य स्वदेशी मुर्गियों से बेहतर है। निकोबारी मुर्गी प्रायः निकोबार द्वीपों में पाई जाती है, विशेषतः कार निकोबार, टेरेसा, कमोर्टा, कच्चाल, कोंडुल, पिलोमिलो और तिलांगचंग द्वीपों में देखी जाती है। ये मुर्गी अब अंडमान द्वीप समूह में भी पाई जा रही है। इसका श्रेय ग्रेट निकोबार के चंगन बस्ती के उन निवासियों को जाता है जो वहां से आकर अंडमान में बस गए हैं। इसकी पैदाइशी शुद्धता इन द्वीपों का भारत के मुख्य खंड से दूर रहने के कारण ही कायम रह पाई है। निकोबारी मुर्गी बाकी अन्य स्थानीय मुर्गियों में सबसे अधिक अंडे देती है। जहां अन्य देसी मुर्गियां प्रति वर्ष 50 से 80 अंडे देती हैं, वहां किसी भी तरह की आहार में वृद्धि के बिना ही निकोबारी मुर्गी प्रति वर्ष 120 से 150 अंडे देती है। स्थानीय निवासी और अन्य जनजाति इनको इसलिए अधिक पसंद करते हैं क्योंकि इसकी अंडे देने की क्षमता औरों से अधिक है और ये अन्य मुर्गियों को होने वाली सामान्य बीमारियों से बची रहती है। निकोबारी मुर्गी को स्थानीय भाषा में तकनीत कहते हैं, यानी छोटी टांगों वाली पक्षी। निकोबारी मुर्गी छोटी से मध्यम आकार तक की भूरे घने रंग की शरीर वाली है। चोंच इसकी गुलाबी और सफेद रंग से मिली जुली, घनी और अच्छी तरह मुड़ी हुई है। गर्दन छोटी और मोटी है और कलगी काली है जिसके सिरे में भूरा रंग है। यह मुर्गी कूड़ा करकट खाने वाली पक्षी है और वहां की गर्मी और नमी भरे मौसम की आदी हो चुकी है। सुबह अंडे देकर जंगलों और आसपास के इलाकों में भोजन की खोज में काफी दूर तक चली जाती है। ये शाम को ही वापस आती है। झाड़ियों, पेड़ों या घर के आसपास किसी दड़बे में आश्रय लेती हैं। मुर्गियां जीवी जानवरों से बचने के लिए थोड़ी दूर तक उड़ भी लेती हैं। बाड़े के पिछवाड़े में एक छोटा सा घर आसपास से इकट्ठी की हुई सामग्री से बनाया जा सकता है। यहाँ काफी रोशनी होनी चाहिए जो चूजों को सेने में मदद दे। जमीन में सीलन नहीं होनी चाहिए। बुरादा और छोटे कटे हुए सूखे पत्ते जमीन पर फैलाने चाहिए। उसी घर के कोने में अंडे सेने की सुविधा भी होनी चाहिए।
ये मुर्गी खुद ब खुद पानी और गंदगी में अपना खाना घर के आसपास ही ढूंढ लेती है। निकोबारी मुर्गी रसोई का कूड़ा करकट, नारियल के कतरन, कीड़े मकोड़े, जंगली बीज, अनाज, घास और सब्जी तरकारी से अपना गुजारा अच्छी तरह कर लेती है। दीमक इसका सबसे प्रिय भोजन है। उसमें कृमि कीटों और अंडों को चुन चुन कर खा लेती है, जिससे इन कीड़ों की आबादी पर स्वाभाविक नियंत्रण होता है। ये 80 से 90 ग्राम खाना प्रतिदिन खाती है, जबकि व्हाइट लेगहॉर्न 110 से 115 ग्राम खाती है। निकोबारी चूजे जन्म से 20 हफ्तों तक करीब 6 किलोग्राम आहार खाती है। निकोबारी मुर्गी एक अच्छी मां मानी जाती है, क्योंकि ये चूजों का पालन पोषण अच्छी तरह करती है। नर और मादा दोनों ही चूजों की अन्य हिंसक जंतुओं से रक्षा करते हैं। नर में लड़ाई की प्रवृत्ति बहुत अधिक होती है। आपस में लड़ झगड़ कर ये झुंड में अपना अधिकार हासिल करते हैं। खुले मुक्त परिस्थितियों में निकोबारी मुर्गी 142 से 150 अंडे प्रति वर्ष देती है। जब ये 170 से 200 दिनों की हो जाती है, अंडे देना शुरू करती है। अंडे देने के समय मृत्यु स्तर 2 से 10% होती है। लैंगिक परिपक्वता के समय इनका वजन 1150 से 1300 ग्राम तक हो जाता है। नर का औसतन वजन करीब 2 किलोग्राम होता है। प्राकृतिक विधानों से निकोबारी मुर्गी के अंडे सेने की औसतन क्षमता 94% है। केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्था पोर्ट ब्लेयर बहुमुखी अनुशासित अनुसंधान का प्रयोग कई क्षेत्रों में कर रही है, जैसे खेत की फसलें, बागवानी और वन विज्ञान, पशु विज्ञान, मछली विज्ञान और प्राकृतिक उपलब्धियों का संचालन। ये संस्था समाज विज्ञान विभाग और केवीके द्वारा प्राप्त ज्ञान को इन द्वीपों के किसानों और जनजाति की जरूरतों को पूरा करने में लगा रही है। We provided the farmers for evaluation purpose initially. शुरू में हमने किसानों को मूल्यांकन के इरादे से यह सुविधा प्राप्त कराई। उनसे हमें बहुत ही अच्छी प्रतिक्रिया मिली, जिससे हम और प्रोत्साहित हुए। हमने मूल्यांकन और बड़े पैमाने पर वितरण शुरू किया। इस क्षेत्र में बहुत ही अच्छे परिणाम देखे गए। पहला, परिवार की आमदनी में वृद्धि और दूसरा, निजी रोजगार। संस्था के अनुसंधान से निकोबारी मुर्गी की 2 बेहतर नस्लों का जन्म हुआ। इसका आधार मुर्गी की कुछ विशेषताओं पर था, जैसे पंखों के गुच्छे का रंग, कलगी की किस्म, शरीर का आकार, अंडों का उत्पादन और लैंगिक परिपक्वता के समय उसकी आयु। लगभग सभी आकृतिक विशेषताओं को ध्यान में रखकर ये नई नस्लें तैयार की गईं और इन 2 किस्मों में अंडे देने की और अधिक क्षमता देखी गई। We are doing further molecular characterizations of these Nicobaree birds. हम निकोबारी मुर्गी का परमाणिक लक्षण चित्रण कर रहे हैं। उसके प्रतिरोधक गुण का परमाणिक स्तर पर हमने चित्रण किया और हमने ये देखा कि RAPD-PCR विघटन में इस मुर्गी का समस्त भारत के अन्य मुर्गियों से पैदाइशी दूरी है। Other birds in the throughout India. सफेद निकोबारी की औसत वजन 43 ग्राम, काले का 44 ग्राम और भूरे रंग का 42 ग्राम है। कृत्रिम तरीके से अंडे सेने के समय उनको इंक्यूबेटर में 21 दिन तक रखा जाता है। इसके 1 हफ्ते बाद कैंडलिंग प्रक्रिया से अंडों का उपजाऊपन परखा जाता है। इस तरह अंडों से चूजे पैदा होने की क्षमता 70 से 85% होती है। एक दिन के काले निकोबारी चूजे का वजन 37 ग्राम है, जो सफेद निकोबारी से अधिक है। इनका वजन 35 ग्राम है। कृत्रिम तरीके से सेए गए अंडों को चूजों के निकलने के समय मदद की आवश्यकता होती है। सेने के बाद 4 या 5 हफ्तों तक अधिक गर्माहट की जरूरत होती है। बिजली के बल्ब या गर्म रखने का और कोई तरीका भी अपनाया जा सकता है। फर्श पर हर चूजे के लिए केवल आधे फुट की जगह काफी है।
शुरुआत के 4-5 हफ्तों तक चूजों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होती है। घर के पिछवाड़े में अगर जगह हो तो चूजों को गंदगी खाने के लिए 6 हफ्तों की आयु के बाद बाहर छोड़ देना चाहिए। इसके अलावा इस दौरान ऊपरी खाने की भी जरूरत पड़ती है। चूजा जब बड़ा हो जाता है तो वो अपना खाना खुद ढूंढ लेता है। डीप लिटर विधि के तहत बेहतर नस्ल की सफेद मुर्गी 162 से 170 अंडे प्रतिवर्ष देती है। काली 150 से 160 अंडे और भूरे रंग की 142 से 150 अंडे देती है। वजन में भारी होने के कारण काली निकोबारी को मांस के लिए भी उपयोग किया जाता है। बाकी मुर्गियों की तुलना में निकोबारी मुर्गियां अन्य मुर्गियों में फैलने वाली काफी बीमारियों से बची रहती हैं और इनको बाहरी वातावरण में भी टीकों की जरूरत नहीं पड़ती। इन मुर्गियों के पालने से काफी आर्थिक लाभ हुए हैं। ओपन रेंज विधि से पाले गए 100 मुर्गियों से रोजाना 35 अंडे मिलते हैं। बिना किसी अतिरिक्त खर्चे के हर अंडा 4.5 रुपए के दाम पर बिक सकता है, जिससे 157 रुपये 50 पैसे मिल जाते हैं। इन मुर्गियों को पालने के इच्छुक किसानों को कैरी पिछवाड़े आंगन में पालने की विधि का नियमित रूप से प्रशिक्षण देती है। इन किसानों में निकोबारी चूजे भी बांटे जाते हैं। निकोबारी मुर्गी के अंडे और बाजारी अंडों की पौष्टिकता एक समान होने पर भी स्थानीय उपभोक्ताओं को निकोबारी मुर्गी के अंडे ही पसंद हैं। इसका प्रमाण बाजार में इनके ऊंचे दामों से है। प्रत्येक निकोबारी अंडा 4.5 से 5 रुपए तक बिकता है। इसके अलावा कुछ निकोबारी मुर्गियों को पिछवाड़े में पालने से न केवल किसानों की आय में बढ़ोतरी होती है, बल्कि उनके परिवार के सदस्यों को भी निकोबारी मुर्गी के अंडे और मांस द्वारा पर्याप्त मात्रा में भोजन और पौष्टिक निश्चिंतता मिलती है। अंडमान और निकोबार द्वीपों में पिछवाड़े आंगन की विधि के प्रयोग में निकोबारी मुर्गियों का अधिक इस्तेमाल हो रहा है। परिवार के लोग उसे अंडे और मांस के लिए रखते हैं। जरूरत से अधिक होने पर इन्हें बाजार में भी बेचा जाता है। ऐसा करने से निरुद्योगी युवकों और महिलाओं को आमदनी का एक अच्छा उपाय मिलता है। इनको पालने में न कोई पूंजी लगती है और न ही किसी तरह के संचालन की आवश्यकता पड़ती है। इनकी ऊंची दरें और लोकप्रियता से स्थानीय बाजार में किसानों को एक लाभदायक व्यापार मिल गया है। मैंने कैरी से निकोबारी मुर्गियां लाया था। मुझे रोज़ 10-12 अंडा मिलती है। मैंने खरीदने को कोई ज़रूरत नहीं। अंडा मुझे ये खाने के लिए मिल जाता है। अपना जो निकोबारी मुर्गी जो अंडा देता है उसमें से मिल जाता है। 10 मुट्ठा 15 मुट्ठा 20 मुट्ठा। मुझे मेरे निकोबारी मुर्गियों से लगभग 15-20 अंडे मिल जाते हैं। इन्हें बाजार से खरीदने की आवश्यकता नहीं है। इतने अंडे मेरे परिवार और बच्चों के लिए काफी हैं। अगर अंडे अधिक हो तो उन्हें मैं 3-4 रुपयों में बेच देती हूँ। इससे अधिक आमदनी भी हो जाती है। इसीलिए पैसों के मामले में मैं अपने पति पर अवलंबित नहीं हूँ। इसके अलावा ये कीड़े मकोड़ों को खाकर घर के आसपास की जगह को साफ रखती है। मेरा यही कहना है कि अगर एक परिवार स्वस्थ है तो गाँव भी स्वस्थ रहेगा और सारा देश प्रगति करेगा। निकोबारी मुर्गी भारत का एक अमूल्य देसी बीजांश है, जो किसानों और ग्रामीण जनजातियों में आमदनी बढ़ाने की आशा जगाती है। उन दूर दराज के इलाकों में जहां अधिक मुर्गी पालन करना कठिन हो, वहां ये मुर्गी पिछवाड़े में ही पाली जा सकती है। देश का ये बीजांश खतरे में है, इसीलिए हमें भविष्य के लिए इसकी रक्षा करनी पड़ेगी।